जो है कुल मिला के हवा में बात कर रहे हैं, जिनको पूरे आंकड़े का ज्ञान नहीं है। भाई कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव हो तो उसको मानते ये या पटवारी भर्ती होती है तो 15-15 लाख रुपए लेकर शिवराज चौहान जी की चहेते अपात्र जो है युवाओं को भर्ती करवाते हैं, और जो पात्र असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है दशहरा। इसी के चलते आज हम नरसिंहपुर विधानसभा के लाखन सिंह पटेल इनसे मिलते हैं और मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से इन्होंने चुनाव को लेकर रणनीति बनाई हुई है और जनता के प्रति क्या इनकी रूपरेखा है। यदि सरकार इनकी बनती है कांग्रेस पार्टी की, तो इन तमाम बातों को लेकर जनता के लिए क्या योजनाएं हैं, इन सारी बातों को लेकर आज हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आज विजयादशमी के पावन पर्व पर सभी जनों को, सभी प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को और नरसिंहपुर विधानसभा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव चल रहा है और आज हम ग्राम सिंहपुर में कैनवासिंग कर रहे हैं, और मुख्य तौर पे जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे युवा बेरोजगार है, 50% कमीशन की सरकार है, घोटाले में घिरी हुई सरकार है, गरीब और किसान बहुत परेशान है। किसानों को लागत मूल्य का 50% मुनाफा का MSP नहीं बन पा रहा है, किसान बहुत कर्ज में बिल्कुल डूबा हुआ है। आज देखें तो युवा की स्थिति दर दर पर घूम रहा है, पर रोजगार नहीं है, और अगर रोजगार के लिए या पटवारी भर्ती होती है तो 15-15 लाख रुपए लेकर शिवराज चौहान जी की चहेते अपात्र जो है युवाओं को भर्ती करवाते हैं, और जो पात्र जो परीक्षा देते हैं, सही मार्क्स करते हैं और सही आंसर करते हैं, वो घर में बैठे जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसे कि सर देखा जाए, लगातार आप अपने ये नरसिंहपुर विधानसभा में लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। इसी के चलते भाजपा पार्टी भी लगातार कार्यकाल में रही है, 15 साल हो गया है लगभग। इस वक्त क्या लगता है आपको, जनता के बीच में क्या रुझान मिल रहा है लोगों के प्रति? जनता इस बार में परिवर्तन चाह रही है, भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक के तो, और कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की जो जनहित सी नीतियाँ थी 15 महीने की सरकार में, वो 5 साल सरकार नहीं चल पाई, और जनता के मन में एक बात लगी रही, तो वो चाहती कि बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बने, जिससे हमारे नारी सम्मान योजना में 18 साल से 100 साल की महिलाओं को 1500 रुपये मिले, 500 में गैस सिलेंडर मिले, 100 यूनिट बिजली फ्री हो, तो 500 और 200 यूनिट बिजली पर बिजली का बिल आधा हो, और हमारे किसानों को 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी हो, और हमारी ओल्ड पेंशन जो कर्मचारी अधिकारियों की योजना है वो ओल्ड पेंशन योजना लागू हो। अभी पढ़े पढ़ाओ योजना में हमारे पहली क्लास से 8वीं कक्षा के तक छात्रा हैं, उनको 500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 9वीं 10वीं की छात्राओं को 1000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी, और 11वीं 12वीं की छात्राओं को 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसानों के लिए 5 हाथ पावर का बिजली कृषि पंप जो है माफ़ होगा, और 10 हाथ पावर तक के जितने कृषि पंपों में बिजली का बिल आधा होगा। 2600 रुपये में सरकारी मूल्य में खरीदी की जाएगी, और 2500 रुपये में धान की खरीदी की जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री आवास में जो हमारे गरीब परिवारों में हितग्राहियों को आवास मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में, वह आवास में शहर की तर्ज पर 2.5 लाख रुपये आवास किया जाएगा। कन्यादान योजना में, जहां शिवराज चौहान की सरकार में कन्यादान योजना बंद कर दी गई थी, और पूर्व में मात्र 25,000 रुपये का सामान दिया जाता था शिवराज चौहान की सरकार में, माननीय कमलनाथ जी ने 2018 में उसको बढ़ा के 51,000 किया था, और बेटी के खाते में 48,000 रुपये डालने का काम किया था। अभी
इस वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम 1,01,000 रुपये कन्यादान योजना में ये राशि करेंगे। और सर, जैसे कि इन तमाम बातों को लेकर देखा जाए तो भाजपा सरकार ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सांसद रहे हैं, तो इन नेताओं को उनने जमीनी स्थिति में नीचे उतारा है, विधायक प्रत्याशी बनाया हुआ है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये सब ऊपर से सेंट्रल से भेजे गए हैं, धरातल पे इनका कोई वजन नहीं है। हाँ, इनके भाई जरूर थे जालम सिंह पटेल, जो 15 साल से जनता के बीच में थे, पर जब उनका सर्वे हुआ, उस सर्वे में मेरे सामने, क्योंकि जब कांग्रेस का प्रत्याशी होता है तो भाजपा के विधायक का प्रत्याशी का सर्वे होता है, और जब कांग्रेस का सर्वे होना तो भाजपा के प्रत्याशी के सामने होगा, तो 15,000 से करीबन जालम सिंह चुनाव हार रहे थे। अब ये तो और ज़मीन पर नहीं है, ये तो एकदम से ऊपर से आए हैं। पहले सिवनी में लोकसभा चुनाव सांसद बने हुए थे, फिर बालाघाट में सांसद रहे, फिर आपके दमोह में सांसद रहे। ये लगातार सब क्षेत्रों से जो अभी तक आए हैं, वो क्षेत्र में विकास करना नहीं इनको, और लोगों की कोई काम करना नहीं, तो इनको क्षेत्र छोड़ना पड़ता है और क्षेत्र से ये दूसरे क्षेत्र बदलते हैं। और सर, यदि हार जीत की बात करें तो 2 लाख से भी अधिक वोटों से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की जीत होगी, तो क्या कहेंगे, आंकड़ा क्या लग रहा है आपका? देखिए, 2,32,000 तो मतदाता ही हैं विधानसभा में, और 75 से 80%, अगर बहुत अधिकतम मतदान होगा तो 80% होगा, तो उस हिसाब से क्या ये 95% मतदान कराएंगे और 10-20 हज़ार वोट में मात्र बचने देंगे, सारी वोट इनको मिल जाएगी। तो वही इन्हीं सब बातों को लेकर फिर आपका क्या भाई, आपकी मेहनत क्या जाएगी? क्या आपके प्रति लोगों की कोई भावनाएं नहीं है? क्या लोग आपको नहीं जानते हैं, जो 2 लाख से भी अधिक वोटों से उनकी जीत हो रही है? ये सब जो है कुल मिला के हवा में बात कर रहे हैं, जिनको पूरे आंकड़े का ज्ञान नहीं है। भाई कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव हो तो उसको मानते, ये विधानसभा का चुनाव है। पिछली बार में मुझे 73,000 वोट मिली थी। अब 5 साल क्षेत्र में लगातार क्षेत्रों में घूमा हूँ। इस बार में तो समझ लो नरसिंहपुर विधानसभा से लाखन पटेल ही जीतेगा, क्योंकि जन जन का चहेता है, जनता के बीच में 24 घंटे रहता हूँ, 24 घंटे जनता के काम करता हूँ, उनके दुख सुख में रहता हूँ। और ये तो अगर मान लो धोखा से चुन भी जाते हैं तो ये पब्लिक इनसे मिलेगी कहाँ कैसे मिलेगी? ये क्या आपके जबलपुर के बंगले में मिलेंगी, या बहोरी वन के इनके फार्म हाउस में मिलेंगे, या आपके भोपाल दिल्ली में मिलेंगे? क्योंकि जो हकीकत बात है वो मुख्य समस्या ये वर्तमान में क्या है, जो विधायक होता है वो पार्षद या सरपंच की स्थिति का काम होता है उसका, और विधायक आजकल की जो क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि ट्रांसफार्मर जल जाए तो उसको बदलवा लें, रात में पुलिस थाना प्रभारी अगर कोई किसी को उठा ले तो उसको झूठे मामले में फंसा है तो उसको छुड़वाए, आपके तहसीलदार से छोटे छोटे से काम रहते हैं वो करवाए, एसडीएम से काम कराए। तो हर विभाग में ये कुल मिला के विधायक की जो है हर समस्या के लिए विधायक को याद किया जाता है। और जब तक लोकल प्रत्याशी चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो ही चुनाव जीतेगा। क्योंकि इस बार में एक तो जनता ने मन ही बदल लिया है, क्योंकि शिवराज चौहान की 18 साल की सरकार से जनता ऊब गई है, और अब ये केंद्रीय मंत्री आए तो अब तो जनता को लग रहा है कि भाई हम जो है अगर इनको फिर चुन देते हैं तो फिर पूरे 5 साल जनता बहुत परेशान हो जाएगी, और इसलिए वो मन बना रही कि इस बार में हम लाखन सिंह पटेल को ही नरसिंहपुर का विधायक बनाएंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा अभी, तो ये थे हमारे नरसिंहपुर विधानसभा के जनता के लोकप्रिय नेता श्रीमान लाखन सिंह पटेल।